आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो टेलीग्राम पर आकर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डला हुआ है, आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। और भाई मेरा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, कोई पेड नहीं है। जितने भी उसमें पेपर ट्रेडिंग ट्रेड दी जाती है वो सारी की सारी फ्री है भाई। जितने भी यानी कि डेली या हफ्ते या महीने में जितनी भी ट्रेड दी जाती है वो सारी की सारी एक तो पेपर ट्रेडिंग है और एक फ्री है, कोई पेड नहीं है। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ही ज्वाइन करें, क्योंकि भाई आपको दो और फ्रॉड चैनल मिलेंगे जो मेरे नाम से ही बिल्कुल बिल्कुल वही लोगो वही डीपी वही लोगो लगा रखा है भाई लोगों ने फ्रॉड में। और वो आपसे किसी भी प्रकार से पैसे मांग सकते हैं और आपको मजबूरन देने भी पड़ सकते हैं। क्यों आप सोचेंगे कि भाई ये रियल टेलीग्राम ज्वाइन है, लेकिन वो रियल नहीं है भाई। रियल डिस्क्रिप्शन के में जो लिंक है वही रियल है, ठीक है भाई। और जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो भी आगे कर सकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात। देख लो भाई, हमने बोला था कि अगर गैप अप लगे 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी कि हमारे सेलिंग एरिया से ऊपर और ऊपर निकलना शुरू करे, तो हम अगर ऊपर निकलना शुरू कर जाएगा तो हम एक कॉल साइड प्रॉफिट जाके ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट फर्स्ट टारगेट कितना रहेगा भाई, वो 21,666 का ही मैंने बोला था। कल की वीडियो में जाके आप देख सकते हैं और वहीं से गिरी है बिल्कुल। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में शायद बोलता भी हूँ उस बात को, कोई वीडियो होगी जिसमें नहीं बोली गई। मैं अपने स्टूडेंट को भी ये बोलता हूँ कि जो सेलिंग एरिया या डिमांड एरिया ये वाला या सेलिंग एरिया ये वाला जो ब्रेक हो जाता है ऊपर ऊपर की ओर, या डिमांड एरिया नीचे की ओर ब्रेक हो जाता है, तो जब सेलिंग एरिया से ऊपर कोई बाजार ऊपर चला गया निफ्टी या बैंक निफ्टी का, तो वो जो सेलिंग एरिया था ना वो अब हमारा कन्वर्ट होगा डिमांड एरिया में, यानी कि वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। अब देख लो 50 दिन की मूविंग एवरेज और हमारे सेलिंग एरिया में से ही बिल्कुल वहीं रही है भाई। निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया और सेंसेक्स में भी भाई अच्छा ट्रेड किया। एक बात ध्यान रखना, जो बैंक निफ्टी है वो चलाती है फिन निफ्टी को, हमेशा ध्यान रखना। बैंक निफ्टी चलाती है फिन निफ्टी को, और निफ्टी और सेंसेक्स बिल्कुल सेम चलते हैं, बिल्कुल सेम चलते हैं। वो चाहे निफ्टी सेंसेक्स को चला रही हो या सेंसेक्स निफ्टी को चला रहा हो, ठीक है, लेकिन सेम चलाते हैं भाई वो। अगर सेंसेक्स के अगर आप लॉट की बात करो वो 10 का ही लॉट है भाई। अगर उसमें आपको ट्रेड करना है तो वो निफ्टी के चार्ट को देख के आप सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स का ट्रेड ले देख कर आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई, अब बात कर लेते हैं भाई हम सोमवार को निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करेगी, कहाँ हमें ट्रेड लेना है, कहाँ हमें एग्जिट करना है, कहाँ हमारे टारगेट रहेंगे, वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं भाई। अब देखो भाई, आज का जो हाई निफ्टी ने बनाया वो बनाया कितना, 21,670 के आसपास का, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं, देखो। और इसने क्लोजिंग कहाँ दी, अगर हम यहाँ कैंडल की बात करें वो 21,638 की है, और अगर हम यहाँ की बात करें वो 21,022 की है भाई, ठीक है। सुन लेते हैं भाई, अब बात सुनना ध्यान से। फ्लैट ओपन, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलना शुरू करे, ये जो कैंडल है ना क्लोजिंग वाली कैंडल, अगर इससे ऊपर नीचे ऊपर निकल रही है निफ्टी, तो आप बीच में भी एंट्री ले सकते हैं कैंडल के बीच में। और हम आज के हाई यानी कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ तक के लिए, 21,670 के आसपास तक के लिए। अगर हाई ब्रेक होता है ये वाला, तो हम सीधा 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए टारगेट आसानी से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर भाई यहाँ से हमें 200 दिन की मूविंग एवरेज पर एक नेगेटिव कैंडल मिली जिसकी वीक उसकी ऊपर ज़्यादा हो और बॉडी उसकी कम हो नीचे, तो हमें करना क्या है, उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद दूसरी कैंडल जब उसके नीचे निकलना शुरू करेगी तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जानी चाहिए, तो हम एक पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं भाई। स्कैल्पिंग ट्रेड, अबे यार क्या हो रहा है, एक ट्रेड ले सकते हैं हम पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें हम सीख सकते हैं कि भाई मूविंग एवरेज काम करती है या नहीं करती है, ठीक है। यानी कि आप पेपर ट्रेडिंग ही करना भाई, ये बात ध्यान रखना। टारगेट टारगेट हमारे अगर 50 दिन 200 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें ट्रेड मिला पुट साइड, ठीक है, पुट साइड की बात कर रहा हूँ। अगर पुट साइड ट्रेड मिला हमें कहाँ, 200 दिन की मूविंग एवरेज पर, 1 मिनट में चार्ट थोड़ा इधर को कर देता हूँ आपकी समझ में। चार्ट भी तो आना चाहिए ना, अब चार्ट पता नहीं कैसा हो रहा है। हाँ अब ठीक है भाई, ये ठीक हो गया।
अगर भाई यहाँ हम क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ ट्रेड मिला आपको तो टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे जो आज का हाई ये बना है ना, यहाँ तक के लिए हमारे टारगेट रहेंगे, यानी कि पुट साइड, यानी कि एक स्कैल्पिंग ही बैठेगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हम जो हमारी ये कैंडल है ना, जहाँ इसने क्लोजिंग दे रखी है वाली कैंडल है, इस कैंडल को मार्किंग कर लेना, ठीक है। फिर हमारे टारगेट यहाँ तक रहेंगे भाई। अगर गैप अप लगता है हमारे 200 दिन की मूविंग एवरेज पर ही, और हमारी फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनती है तो हम पुट साइड आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है, और दूसरी कैंडल उसके हाई को ब्रेक कर रही है और क्लोज हो रही है ऊपर, तो सीधी सीधी हम कॉल साइड जाएंगे भाई। कॉल साइड के टारगेट हमारे अपने सेलिंग एरिया तक रहने वाले। पहले टारगेट हम, अगर मैं आपको बताऊं, 21,700 और 720 तक के हमारे टारगेट रहने वाले हैं भाई। पहला टारगेट की बात कर रहा हूं मैं। अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर गैप अप लगती है या वहीं लगती है और हमें ऊपर निकलना शुरू करती है, तो एक ट्रेड का एक टारगेट हमारा 720 और 725 का रहने वाला है भाई, ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ थोड़ा मोमेंटम रुक सकता है, बाकी चांस कम है रुकने के, हालांकि रुक सकता है, उसकी वजह मैं बताऊंगा लास्ट में क्यों रुक सकता है, वरना हमारे टारगेट यहीं तक के रहने वाले हैं। मेरा व्यू भाई जो रहेगा ना सोमवार को, वो गैप अप का रहेगा, और अगर फ्लैट ओपन भी होती है तो फिर भी हाई चांस ऊपर के ही हैं। क्यों है? क्योंकि देखो HDFC बिल्कुल अपने डिमांड एरिया में है, चेक कर लेना जाकर, मैं करा भी देता हूँ। लो, वीडियो तो थोड़ी बड़ी होने वाली है लेकिन मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखो भाई, हमारे डिमांड एरिया में रिजल्ट टॉप का आया हुआ, गिर गई 150 पॉइंट HDFC, और रिलायंस के भी आज रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुए भाई। अभी यहाँ डिस्प्ले पे अपडेट नहीं हुए, ठीक है। बाकी रिजल्ट अच्छे हैं, यहाँ डिस्प्ले पे भी अभी अपडेट नहीं हुए। सोमवार की जब वीडियो आएगी आप वहाँ जाके चेक कर लेना, उसमें आ जाएंगे तो आप देख लेना भाई, ठीक है। तो यानी कि बाजार जितना गिरना था वो गिर चुका है, जितना भी गिरना था वो गिर चुका है। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक स्टॉक है भाई IEX, उसके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े और दिन रुक जाए, यानी कि वो अगर आपको 125, 122, 23 पे मिलता है तो आप आसानी से उसमें ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि होल्डिंग इक्विटी की बात कर रहा हूँ, कैश में, ठीक है। अगर भाई फ्लैट ओपन हो निफ्टी हमारी, और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है, ठीक है, कितने नीचे निकलना शुरू करे, आज का जो लो बना रखा है ये वाला, ये पूरा पूरा ब्रेक हो जाना चाहिए भाई। फिर हम पोर्ट साइड में हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, ठीक है। ये ब्रेक हो गया, रिटेस्ट अगर मिल जाए तो और बढ़िया बात, फिर भयंकर गिरावट होगी, अपने डिमांड एरिया तक ही आना है। लेकिन एक ट्रेड हमारा यहाँ एग्जिट करना है हमें 21,500 पर, ठीक है। 21,500 पर हमारा फर्स्ट ट्रेड एग्जिट करना है भाई, हमें यहाँ हमें अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। अगर ये लेवल टूट जाते तो हमारे डिमांड एरिया तक बिल्कुल आएगी भाई, हम इस डिमांड एरिया तक जरूर आएंगे भाई, ठीक है। ये रिटेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ रिटेस्ट होगा जरूर, रिटेस्ट के बाद ये वाला, ठीक है, उसके बाद आएंगे भाई हम। और अगर यहाँ 500 के लेवल पर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है गैप डाउन ओपन होने के बाद भी, और आपका सफ़र करने के बाद भी, फ्लैट ओपन होने के बाद, यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले पॉजिटिव कैंडल, दूसरी कैंडल जब उसके हाई को ब्रेक करेगी जब भी हमें कॉल साइड जाना है। ये बात ध्यान रखना। इस लेवल पर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, और आप देखोगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि 500 का लेवल और 1000 का लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस माना जाता है, जो माना जाता नहीं होता है, ठीक है। हमें यहाँ पॉजिटिव कैंडल मिले या 21,500 पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिले तो हमें भाई कहाँ जाना है? कॉल साइड जाना है। टारगेट रखेंगे हम, अगर यहाँ मिली सफ़र करने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद सफ़र हो जाए, जब यहाँ तक मिले या गैप डाउन ओपन होने के बाद मिले, हमें टारगेट हमारे अपने यहीं तक के रखने हैं, जो हमारे आज का जो लो बना है वहाँ तक। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होती है इस डिमांड एरिया में, तो हमारे टारगेट जब भी आज के लो के ही रहने वाले हैं, दूसरे टारगेट हमारे फिर गैप फिल के रहने वाले हैं। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं भाई। बैंक निफ्टी में बताओ भाई, क्यों लॉस करते हो आप?
मैं कहता हूँ ना आपको, मैं कहता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखा करो, और वीडियो देखकर फिर खुद के दम पर कर लो या भाई ट्रेड। क्यों दूसरे के भरोसे ट्रेड करना चाहते हो आप? अगर वीडियो समझ में ना आ रही हो ना, तो आप कोर्स कर लो भाई। कोर्स कर लोगे तो वीडियो समझ में आ जाएगी। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वीडियो समझ में ना आए। मैं हम आपके सामने सेलिंग एरिया, डिमांड एरिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ। ये देख लो, आपके सामने लगाया। 50 दिन की मूविंग एवरेज भी मैं बोल भी रहा था कि भाई अगर यहाँ इस सेलिंग एरिया में गैप अप लगता है तो 50 दिन की मूविंग एवरेज भी यही है हमारी, तो अच्छी खासी गिरावट होगी, हमें एग्जिट होना है, मतलब ट्रेड लेना है। देख लो, ये भी है ना। और मैंने ट्रेड दिया भी था यहाँ से एक भाई, मैंने एक ट्रेड दिया भी था मैंने, बट फिर निफ्टी का ट्रेड दिया था, बैंक निफ्टी का ट्रेड नहीं दिया था क्योंकि उसके प्रीमियम महंगे थे। तो मैंने सोचा हम फिर निफ्टी में ट्रेड कर लेते हैं, प्रॉफिट भी तो लेना है, कहीं से भी लेके जा के चले जाएं। क्यों भाई, गलत कह रहा हूँ क्या? अब देखो भाई, फ्लैट अगर ओपन हो बैंक निफ्टी, फ्लैट ओपन हो गई बैंक निफ्टी, और फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकले, ठीक है, कितने ऊपर निकले, क्लोजिंग कहाँ है 45,735 पर। अगर देखें तो यहाँ 35 है और यहाँ से 45,700 का ही है। मान लेते हैं कि भाई जो कैंडल क्लोजिंग है ना, उस कैंडल से ऊपर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, बस ये ध्यान रखना है आपको। बैंक निफ्टी क्लोजिंग जहां हुई उससे ऊपर अगर ट्रेड कर रही है 8 मिनट, कैसे 8 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट की कैंडल, तो हमें कॉल साइड जाना है। कॉल साइड कहाँ तक जाना है भाई? कॉल साइड जाना ही हमें 47,900 तक के टारगेट के लिए, पहला टारगेट, यानी कि 50 दिन की मूविंग एवरेज फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा। ठीक हो गया, फर्स्ट टारगेट हमारा क्या रहेगा? 50 दिन की मूविंग एवरेज। ठीक हो गई बात। और अगर आपको गैप अप मिल जाए, कहाँ, या तो मिले 46,000 पर, ठीक है, 46,000 पर मिले या 46,100 पर मिले जो आज का हाई बना है, या 46,200 पर मिले, कहीं भी मिले आपको गैप अप। दोबारा से सुन लेना, 46,000 पर, 46,100 पर या 46,200 पर, तीनों एरिया में अगर कहीं गैप अप मिले और नेगेटिव कैंडल बन जाए वहाँ, या सफ़र होने के बाद यहाँ फ्लैट ओपन हो और फिर यहाँ तक के लिए सफ़र कर जाए, फिर भी आपको अगर नेगेटिव कैंडल मिल रही है और दूसरी कैंडल उसके लो को ब्रेक कर रही है, तो भाई हम पुट साइड आएंगे, सीधी सी बात है। मैंने एक ही बात में सारी बात बोल दी भाई। ठीक, अब चलते हैं हम, अगर फ्लैट ओपन हो तो नीचे निकलेगी तो हमें ट्रेड लेना है या नहीं लेना, अब वहाँ चलते हैं। देखो, फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकले, कितना निकले, ये ब्लैक जो डॉट वाली मार्किंग है ना, ये पूरी पूरी अगर ब्रेक हो जाती है, यानी कि आज का लो और ये डॉट वाली मार्किंग दोनों ब्रेक हो जानी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, आज का लो और ये जितने लो बने हुए हैं ना, ये वाले, ये सारे के सारे ये ब्रेक हो जाने चाहिए, यानी कि डॉट वाली मार्किंग ब्रेक हो जानी चाहिए। रिटेस्ट पॉइंट मिले या ना मिले, फिर हमें कहाँ जाना है? पुट साइड आना है। कहाँ तक के लिए आना है? अपने डिमांड एरिया तक। कहाँ डिमांड एरिया है अभी दिखाते हैं भाई, थोड़ा सा चार्ट बड़ा हो रहा है ना, इसको छोटा कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा डिमांड एरिया, मार्किंग लगा लो भाई, 44,865 से लेकर 44,760 तक का ये डिमांड एरिया है जो आपको मार्किंग लगाना है। हमें क्या करना है? ये मार्किंग लगा लो भाई, आपके सामने है, ठीक है, ये मार्किंग लगा लो। दोबारा बोल रहा हूँ, 44,860 से लेकर, नहीं, 44,860 से लेकर, हाँ, 860 से लेकर 44,760, 44,760 और हाँ। अबे यार, गड़बड़ क्यों हो रही है? 100 पॉइंट का डिमांड एरिया है भाई ये, हाँ, 100 पॉइंट का डिमांड एरिया है, यहाँ तक के लिए ज़रूर आएगी। और अगर आपको यहाँ कहीं डिमांड एरिया में हमें पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, या यहाँ तक भी ना आई भाई, यहाँ तक भी ना आई, वो थोड़ा सा ऊपर से निकलना शुरू कर गई, तो हमें ट्रेड लेना है, रुकना नहीं है। अगर यहीं कहीं आपको पॉजिटिव कैंडल मिल गई, ठीक है, तो हमें करना क्या है? दोनों एरिया में कहीं भी पॉजिटिव कैंडल मिले, दूसरी कैंडल का वेट जरूर करना है हमें ऊपर निकलने का, कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए भाई ऊपर की ओर, तो हम कॉल साइड जाएंगे।
टारगेट हमारे फिर डॉट वाली मार्किंग ही रहेगी। नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे। क्यों? फिर ये हमारा रेजिस्टेंस माना जाएगा। समझे भाई मेरी बात को? और फिर निफ्टी में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना अच्छा नहीं समझते तो चार्ट समझ में आता है तो चार्ट देख लो बैंक निफ्टी का और ट्रेड ले लो फिर निफ्टी में, भाई काम हो जाएगा हमारा सबका। ठीक है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। मैंने चार्ट कहाँ का देखा, तुम यकीन मानना, मैंने चार्ट देखा बैंक निफ्टी का ये वाला, और ट्रेड कहाँ में दिया, टेलीग्राम ज्वाइन पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, फिर निफ्टी में। बताओ प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? भाई मैं जब बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहा था तो मैं बैंक निफ्टी की भी ट्रेड दे सकता था, लेकिन मैंने फिर निफ्टी की ट्रेड दी भाई। क्यों दी? क्योंकि उसका प्रीमियम छोटा था, छोटे अमाउंट लॉट ज़्यादा आ जाते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है, और बैंक निफ्टी का महंगा होता है तो वो कम आते हैं। तो भाई जिस भाई को वीडियो समझ में आई हो ज़रूर लाइक करे भाई, कमेंट करे। सवाल आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, सवाल आप टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, सवाल आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। जो भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का हो, वो पूछ सकते हैं। लेकिन भाई ट्रेड बिल्कुल पेपर ट्रेडिंग ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि सीखने के लिए। जब सीख जाएंगे फिर आप खुद के दम पर ट्रेड करें। ठीक है, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन तो जरूर करें, लेकिन जो मैं टेलीग्राम पर ट्रेड देता हूँ वो चेक करो कि सही है या गलत है। फिर मेरे बोले हुए ट्रेड को ना लो, फिर खुद समझ कर ट्रेड लो कि नहीं ये ट्रेड सही है, ले लेते हैं। ठीक है, और वो जब तक आएगी भाई बात, जब तक आप पेपर ट्रेडिंग कर ना सीख जाए। तो जिस भाई को पेपर ट्रेडिंग कोर्स करना हो वो आकर कर सकता है। ज़रूर करें, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ज़रूर करें, ज़रूर करें। दूसरे भाई तक भी पहुँचाए भाई कि वो भी ना लॉस करे। क्योंकि कोर्स करना हर चीज़, यानी कोई बात कोर्स की नहीं है, हर चीज़ को सीखना अपने लॉस को बचाना होता है और प्रॉफिट कमाना होता है। हर चीज़ का सीखना, अपने लॉस को बचाना और प्रॉफिट कमाना होता है। जय हिंद, जय भारत।